हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी स्केरिंग अ घोस्ट। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। We have completed half of the story in our previous video, so today we will start from here. The oar beat against the window panes, the raven croaked from the old yew tree, and the wind wandered moaning around the house like a lost soul. But the Otis family slept unconscious of their doom, and high above the rain and storm he could hear the steady snoring of Mr. Otis. Raven means a large bird of the crow family with shiny black feathers and a rough, unpleasant cry. Raven is a kind of bird जो कि crow family का ही होता है और जिसकी feathers जो होते हैं उसके feathers काफी shiny और बहुत ही black होते हैं। And YEWU, yew tree. Yew is a tree जिसके जो fruit होते हैं वो red berry like होते हैं और इस tree का जो most of the part है वो बहुत ही ज्यादा poisonous होता है और इसे हिंदी में जनक पेड़ भी कहते हैं। And doom. Doom is a terrible event that cannot be avoided. Doom means कोई एक ऐसा बुरा इवेंट जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता है, जिससे कि बचा नहीं जा सकता है। तो आधी रात का समय था, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज तूफान आया हुआ था। जो ओल थे, उल्लू जो थे वो मिस्टर ओटिस का जो घर था उसकी खिड़कियों पर टकरा रहे थे और ओल्ड यू ट्री से जो रेवन है उनके कांव कांव करने की आवाज आ रही थी और बाहर जो हवाएं चल रही थी, जो विंड चल रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो एक भटकी हुई आत्मा की तरह मोर्निंग मीन्स करहाते हुए घर के आसपास भटक रही हैं। लेकिन इतना खराब माहौल, इतना खराब मौसम होने के बावजूद भी ओटिस फैमिली जो थी वो अनकॉन्शियस मतलब बिल्कुल बेहोश होकर, जिन्हें कोई भी होश नहीं, बिल्कुल आराम से सो रही थी। और इतनी तेज बारिश और इतना तेज तूफान होने के बावजूद भी जो घोस्ट है वो मिस्टर ओटिस के स्नोरिंग के मतलब उनके खर्राटों की आवाज आराम से सुन पा रहा था। He stepped quietly out of the wainscoting with an evil smile on his cruel, wrinkled mouth. Wainscoting means a narrow piece of wood that is fixed along the bottom of the walls in a house. So, लकड़ी का एक पतला सा पीस जो कि घर की दीवारों के बॉटम में लगा हुआ होता है उसे वेंस्कॉटिंग कहते हैं। तो वो जो घोस्ट है वो वहां से चुपचाप से, बिल्कुल शांति से चुपचाप से निकलता है और उसके क्रूअल से, उसके मतलब उसके बुरे से फेस पर और उसके झुर्रीदार फेस पर एक evil smile, एक बहुत ही बुरी स्माइल होती है। And the moon hid her face in a cloud as he stole past the great window. और जैसे ही वो ग्रेट विंडो और जैसे ही वो बड़ी सी खिड़की के पास से चुपके से चोरी से गुजरता है तो उस घोस्ट को देखकर चांद भी जो है वो अपने आप को बादलों के पीछे छुपा लेता है। On and on he glided like an evil shadow, the very darkness seeming to dislike him as he passed. और वो एक बहुत ही बुरी परछाई की तरह बस ग्लाइड करते जाता है, मतलब बहता जाता है और बहता जाता है और जो अंधेरा होता है, वहां पर जो पूरा अंधेरा छाया होता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि अंधेरा भी उस घोस्ट को नापसंद कर रहा है। Once he thought he heard something call and stopped, but it was only a dog. तो उस घोस्ट को अचानक से एक आवाज आती है और वो रुक जाता है, लेकिन वो आवाज किसकी थी? वो आवाज एक डॉग की थी। So he went on muttering strange 16th century curses and waving the rusty dagger in the midnight air. तो जब उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो बस एक कुत्ते की भौंकने की आवाज है, तो फिर वो चलना स्टार्ट करता है और वो 16th सेंचुरी के बहुत ही अजीब, बहुत ही स्ट्रेंज कर्सेस मीन्स बद्दुआ, श्राप, तो वो आगे बढ़ते जाता है और मर्फलिंग मीन्स बड़बड़ाना। तो 16th सेंचुरी के बहुत ही अजीब अजीब जो श्राप होते हैं, जो बद्दुआएं होती हैं, वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ते जाता है और अपने रस्टी डैगर मतलब उसका जो चाकू है जिसमें पूरा जंग लगा हुआ है, वो अपने उस डैगर को, उस चाकू को मिडनाइट एयर में बस वेव करते करते, हिलाते हिलाते और 16th सेंचुरी के बहुत ही अजीब अजीब श्राप को बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ते जाता है। फाइनली ही रीच्ड द कॉर्नर ऑफ द पैसेज दैट लेड टू वॉशिंगटन ओटिस रूम। और उसके बाद वो पैसेज के उस कॉर्नर पर पहुंचता है, उस जगह पर पहुंचता है जो कि सीधा वॉशिंगटन ओटिस के रूम तक जाता है। For a moment he paused there, the wind blowing his long grey locks about his head. तो जैसे ही वो वॉशिंगटन ओटिस के रूम के बाहर जाकर खड़ा होता है वहां पर वो रुक जाता है, वो थोड़ी देर के लिए वहां पर पॉज हो जाता है और जो हवाएं चलने लगती हैं वो हवाएं उसके जो लॉक्स है, उसके जो सर पे बाल हैं, उसके बालों को ब्लो करने लगती है, मीन्स उड़ाने लगती हैं। Then the clock struck the quarter and he felt the time had come. तभी 12:15 बज जाते हैं और वो सोचता है कि हाँ अब वो वक्त आ गया है कि अब मुझे जाकर ओटिस फैमिली को डराना चाहिए।
He chuckled to himself and turned the corner, but no sooner had he done so than, with a heartbreaking wail of terror, he fell back and hid his white face in his long, bony hands. लेकिन जल्द ही उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने से पहले ही वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और बहुत ही ऊंची ऊंची आवाज में बहुत चीख चीख कर रोने लगता है और पीछे की ओर गिर जाता है और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने व्हाइट से फेस को अपने बॉनी हैंड्स मतलब अपने कंकाल वाले हड्डी वाले हाथों से अपने चेहरे को छुपा लेता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है। राइट इन फ्रंट ऑफ हिम वाज स्टैंडिंग अ हॉरिबल घोस्ट, मोशनलेस एंड मॉन्स्ट्रस। और वो इसलिए डरता है क्योंकि वो अपने सामने एक दूसरे घोस्ट को देख लेता है। उसके सामने एक दूसरा घोस्ट, बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही भयानक सा भूत खड़ा होता है जो कि मोशनलेस होता है, जिसमें कोई मोशन नहीं होता और वो देखने में बिल्कुल मॉन्स्टर टाइप लग रहा होता है। तो उसको ही देखकर वो जो पुराना वाला घोस्ट है वो डर जाता है इतना। इट्स हेड वॉज बॉल्ड एंड पॉलिश्ड, इट्स फेस राउंड एंड फैट एंड व्हाइट। तो वो जो दूसरा घोस्ट था उसका जो सर था, उसका सर जो था वो बिल्कुल बॉल्ड था, मतलब उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे और उसका जो सर था, उसका जो हेड था वो बिल्कुल पॉलिश था, बिल्कुल चमक रहा था। उसका जो फेस था वो राउंड था, फैट था और व्हाइट था। अगली लाफ्टर सीम्ड टू हैव ट्विस्टेड इट्स फीचर्स इनटू अ ग्रिन। और उसकी जो हंसी थी, वो जो नया घोस्ट था जिसे देखकर पुराना घोस्ट डर जाता है, उसकी जो हंसी थी वो इतनी बुरी थी कि वो हंसी नहीं बल्कि वो एक खिसियानी हंसी लग रही थी। फ्रॉम द आईज स्ट्रीम्ड रेज ऑफ रेड लाइट। और उसके आंख से रेड लाइट रेज निकल रहे थे, मतलब लाल रोशनी निकल रही थी। द माउथ वॉज अ वाइड वेल ऑफ फायर एंड अ हाइडियस गारमेंट कवर्ड इट्स जायंटिक फॉर्म। और उसका जो मुंह था, उसका जो माउथ था वो एक बहुत ही बड़ा आग का कुआं लग रहा था, क्योंकि उसके माउथ से आग निकल रहा था, फायर निकल रही थी। हाइडियस मीन्स बुरा और भद्दा। तो उसने अपने बहुत ही बड़े से शरीर पर एक बहुत ही भद्दा सा गारमेंट पहना हुआ था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। On its breast was a placard with strange writing in antique characters, some record of wild sins it seemed. और उसके ब्रेस्ट पे एक प्लेकार्ड था। प्लेकार्ड मीन्स अ लार्ज नोटिस। तो उस प्ले कार्ड पे अजीब ही लिखावट थी और वो जो लिखावट थी वो कुछ एंटीक कैरेक्टर्स की लिखावट थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत ही बुरे बुरे जो उसने कर्म किए हैं, जो उसने बहुत ही बुरे बुरे गुनाह किए हैं, उसी का कोई रिकॉर्ड है। With its right hand it held up a sword of gleaming steel। और उसके राइट हैंड में एक बहुत ही चमकदार चमकीली स्टील की एक तलवार थी। Never having seen a ghost before, he naturally was terribly frightened and after a second hasty glance at the awful phantom, he fled back to his room. Phantom means ghost। तो उसने कभी भी पहले अपने लाइफ में इस टाइप के किसी घोस्ट को नहीं देखा था, तो इतने भयानक घोस्ट को देखकर वो जो पुराना वाला घोस्ट था वो बहुत ही बुरी तरह से डर गया था। और जब उसने दोबारा से एक हल्की सी उस फैंटम यानी कि उस घोस्ट की हल्की सी झलक देखी तो वो इतना ज्यादा डर गया कि वो अपने कमरे की ओर भागा। Tripping up on his long winding sheet as he sped down the corridor and finally dropping the rusty dagger into Mr. Otis' boots where it was found in the morning by the butler। वो जो पहले वाला घोस्ट था वो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने जो विंडिंग शीट पहनी हुई थी, मतलब उसने जो कफन पहना हुआ था, वो उसमें फंस कर लड़खड़ाते हुए दौड़कर कॉरिडोर से होते हुए अपने रस्टी डैगर को मिस्टर ओटिस की बूट में गिराते हुए अपने कमरे में बहुत ही तेजी से भाग गया। और वो डैगर सुबह बटलर को मिस्टर ओटिस के बूट में से मिली। Once in the privacy of his own apartment, he flung himself down on a small bed and hid his face under the clothes। तो जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा अकेले, तो उसने क्या किया कि वो अपने आप को अपने छोटे से बेड पर उसने पटक दिया और अपने फेस को कपड़े से छुपा लिया। After a time, however, the brave old Canterville spirit asserted itself and he decided to go and speak to the other ghost as soon as it was daylight। Asserted means behaved in a determined and confident way। मतलब स्थिर और बिल्कुल कॉन्फिडेंट बिहेव करना। तो कुछ समय के बाद वो जो ब्रेव ओल्ड कैंटेबल घोस्ट था उसने खुद को संभाला और बिल्कुल डिटरमाइंड और कॉन्फिडेंट बिहेव करने लगा और उसने डिसाइड किया कि जैसे ही सुबह होगी वो बाकी के भूतों के पास जाएगा और उनसे जाकर इस बारे में बात करेगा। Did he meet the other ghost the next day? Read The Canterville Ghost by Oscar Wilde to find out what happens next। तो क्या वो अगले दिन बाकी के घोस्ट से मिला? ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है, you have to read the story The Canterville Ghost by Oscar Wilde। So that's all। होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।